सभी लोग बच्चे यहाँ पे लगातार कमेंट करिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन हाँ कमेंट लगातार करिए बच्चों। आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्लास हम लोग आज लेने वाले हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे तो प्रीति आप अपने मोबाइल को सही कर लो बेटा, क्लियर दिखेगा, अपने मोबाइल को सही कर लो, क्लियर दिखेगा, मतलब आप 360 पे चलाओ, ठीक है। अगला सवाल हमारे बीच में, चौथे सवाल का आंसर बता बेटा यहाँ पे क्या होगा। द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वाज caused by a lot of factors that were once है ना fascinated to him, no error। बता बच्चों यहाँ पे कहाँ पे error, टेल मी क्या होगा। व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, कौन बताएगा, सवाल का शानदार आंसर क्या होगा। और गौरव ने आंसर दिया है यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है, द डिक्लाइन विद होता है, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा। डिक्लाइन विद या डिक्लाइन टू होता है, ऑफ नहीं होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश गौरव। और डिक्लाइन के साथ इन भी लगाते हैं, इन किसी वस्तु के लिए, विद किसी पर्सन के लिए, और टू किसी प्रपोजल के लिए। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे। बता बच्चे यहाँ पे पांचवें सवाल का आंसर क्या होगा, पांचवें का आंसर बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से क्या होगा। व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, टेल मी, कौन बताएगा पांचवें का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। पांचवें का आंसर बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे। अच्छा बता बच्चे यहाँ पे यहाँ पे एरर कहाँ पे लग रहा है आप लोगों को, बता सकते बच्चे यहाँ पे क्या ऑन यहाँ पे लगेगा, क्या सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, तो बोल दो हाँ, तो लिख लेना यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, आखिर में क्या है रूल जो आप गए थे भूल, आप बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा। बच्चे यहाँ पे ऑन यस्टरडे नहीं होगा बिल्कुल, तो बच्चे यस्टरडे के साथ कभी भी ऑन का यूज हम लोग, यस्टरडे के साथ ऑन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, टुडे के साथ ऑन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, टुमारो के साथ हम लोग ऑन का यूज नहीं करते हैं, और यस्टरडे के साथ अगर लास्ट लिखा हो तो करेंगे। तो ये दो केस हैं, अगर इनके साथ लास्ट मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ ऐसा कुछ आता है, तब तो बच्चे यहाँ पे ऑन हम लोग लगा सकते हैं, अदरवाइज बच्चे इनके पहले हम लोग ऑन के यूज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड मी, और ऑर्डर किया उसने, ऑर्डर फॉर 2 cups ऑफ कॉफी which the waiter brought in no time। पता बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है। एक सवाल का जवाब देना, बहुत प्यारा सवाल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन से एग्जाम्स के व्यू आप एग्जाम से अगर देखा जाए बेटो, तो ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका। तो एक बार जरा देखना बच्चे यहाँ पे कि इस पार्ट में कहाँ पे एरर आप लोगों को लग रहा है। बहुत शानदार सवाल है, और ये सवाल एक बार दो बार नहीं, 3 4 5 10 बार पूछा जा चुका सवाल। एक बार देखो बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया सवाल है। और छठे का आरती आंसर देते समय ना आप लोग रीजन लिखा करो बेटा, आप लोग रीजन नहीं लिखते हमें कैसे पता चलेगा, किसी बच्चे का रीजन नहीं है, बी तो आंसर है, लेकिन क्यों, क्या ऑर्डर के साथ फॉर लगेगा, नहीं लगेगा, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगता है, बताओ हाँ या ना। अगर मैं बोलूं यहां पे गौरव, अगर मैं बोलूं यहां पे गौरव गिव मी एन ऑर्डर फॉर वाटर फॉर वेब मॉल, आप लोग बता बच्चे सही है,
बताओ बच्चों, ये सेंटेंस सही है? मुझे बस इतना बता दो कि ये जो सेंटेंस है वो सही है गलत है। मुझे बस इतना बता दो आप लोग। अगर आप लोग बता लोगे तो समझ लो ना पढ़ाई लिखाई सार्थक, आपको समझ में आ गया। अगर नहीं बता पा रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके अंदर गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी क्या है हम बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर रूल और नियम को समझेंगे। आखिर में नियम और रूल हमारा कहता क्या है कि अगर ऑर्डर का यूज एज अ वर्ब होता है तो इसके साथ बच्चों हम लोग कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, और ऑर्डर का यूज एज ए नाउन होता है तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे फॉर लगाना जरूरी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एन लगा है, आर्टिकल है। आप लोग हमें बताना आर्टिकल का यूज नाउन के पहले होता कि नहीं होता, तो ये नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग फॉर लगा लेंगे। आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया? और यही ऑर्डर यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा। पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया। देखो पढ़ना तो हमें है अलग चीज है, बट समझ में आना वो जरूरी है। क्या मैंने बोला बच्चे यहाँ पे बताओ एक बार, मेरे साथ रिवीजन करो जल्दी से। क्या बोला बेटा? ऑर्डर का यूज नाउन के वर्ब के रूप में होगा तो नो प्रीपोजिशन, ऑर्डर का यूज नाउन के रूप में होगा तो यस फॉर प्रीपोजिशन। बताओ समझ में आ गया? द स्टूडेंट्स कंप्लेन to the principal against the warden and the poor management of the hostel। बताओ बच्चे यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? The students complained to the principal against the warden and the poor management of the hostel। इस वाले पार्ट में बच्चों नो एरर है, नो एरर, नो एरर। अब बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से 8वें सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना हमें। 8वें सवाल का आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। 8वें सवाल का आंसर कौन बताएगा? फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों मेरे 8वें सवाल का आंसर क्या होगा। तब तक मैं पानी भर के आ रहा हूं, पानी लेके, प्यास लगा बहुत तेज। जाइएगा मत अभी। बताइए क्या होगा यहाँ पे? इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इंपोर्टेंट वर्ड्स।
इंटरेस्टेड इन दिया है बच्चे, यहाँ पे गलत हो जाएगा, इंटरेस्टेड विद होता है या टू होता है, सी वाले पार्ट में। अब बताओ बच्चे यहाँ पे somebody reported to me that Suman had fallen in the well and nobody had tried to save him. सुमन नाम का एक लड़का था, पानी में गिर गया। जैसे मान लो जो कोई लड़का है और बच्चों ये गिर गया कहाँ पे, पानी में, और ये कह रहा है बचाओ 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 बचाओ, लेकिन कोई ऐसा प्राणी नहीं था उस समय प्रेजेंट कि वो उसको बचा सके, पानी में गिर गया है। सुमित पानी में क्या हुआ है, गिर गया है, और इसको तैरना नहीं आ रहा, हाथ पैर मार रहा, बचाओ 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 बचाओ। तो ये जो स्थिति है, यहाँ पे क्या इन लगेगा या यहाँ पे इनटू लगेगा, इसी का जवाब एग्जामिनर आपसे मांग रहा है। तो जब कोई इंसान बाहर खड़ा हो और अंदर गिर जाए तो वहां पे इनटू लगाते हैं, अर्थात जगह बदल जाए, मीडियम चेंज हो जाए तो इनटू लगाते हैं, और मीडियम अगर चेंज ना हो तो वहां पे इन लगाते हैं। सिंपल सा सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल था। अगर ये वस्तु फेंकी जाती ना, आई थ्रू अ पेन इनटू द वेल, तो गलत हो जाता, अभी इन द वेल हो जाता है। एक और सवाल, शानदार सवाल, जवाब देना बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना बच्चे यहाँ पे जल्दी से। क्या होगा, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। बता बच्चे, कह रहे कुछ जानवर हैं जो बिना प्रयास के पानी में भी रह सकते हैं और भूमि पे भी जमीन पे भी रह सकते हैं। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर अगर वाटर के पहले इन लगा है तो लैंड के साथ भी ऑन लैंड होगा? बता बेटा, डी वाले पार्ट में होगा कि नहीं बच्चों, ऑन द लैंड बोलो, क्योंकि दोनों के साथ प्रीपोजिशन चाहिए ना, पानी में तो पृथ्वी पर, जमीन पर। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ बेटा जल्दी से। The plan was to go for the cinema, but the plan, योजना थी कि भाई सिनेमा चले जाएंगे, लेकिन owing to certain hindrance, कुछ रुकावटों की वजह से ये जो माहौल बना था वो फेल हो गया। उसी बारे में पूछ रहा है, वो फेल हो गया। अब बताओ बच्चों यहाँ क्या करें। गो टू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो, गो टू हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे, यानी बच्चों यहाँ पे कहाँ पे एरर हो जाएगा, ए वाले पार्ट में। अच्छा बच्चों, एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। अ मैन walks, ठीक है, डैश 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 द रोड, द रोड। अब रोड पर के लिए आपसे आंसर पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपके सामने पहला दे रहा है बच्चों यहाँ पे, एट द रोड, ठीक। दूसरा ऑप्शन ऑन द रोड, तीसरा अपॉन द रोड, चौथा अलोंग द रोड, और पांचवा टू द रोड। बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ क्या लगेगा, क्या होगा। शानदार जवाब बताएं आप लोग, बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल का आंसर बताइएगा क्या होगा। सभी लोग एक बार आंसर दे लें, 20 आंसर आ जाएंगे तब हम आगे चलेंगे। अभी 2 लोगों का आंसर है, 18 लोगों का आंसर नहीं है। 23 लोगों का आंसर आना चाहिए। जो लोग भी देख रहे हैं क्लास को ना, सब लोग आंसर दें। तो आरती बताओ, लॉक किया जाए? बताओ आरती, रोना मत आप, देखो लॉक किया जाए, एक बार मैं पहले पूछ रहा हूं।
अगर आंसर मैंने दे दिया और आपका गलत हुआ तो रोना शुरू मत कर देने का, अरे सर मैंने तो आंसर सही दिया था। तो अगर रोना शुरू की तो समझ लेना डांटेंगे बहुत। बताओ जल्दी से, लॉक किया जाए? बताओ आरती। अगर अगर रोना शुरू की ना, समझ लेना, फिर समझ लेना, फिर मत कहना कि सर अरे आपने सर रुला दिया। सोच लो, अभी भी समय है और मैं अभी लॉक करने वाला हूं। बताओ जल्दी से, लॉक किया जाए? लॉक किया जाए? जनता क्या कह रही है? जनता का कहना है कि लॉक किया जाए। जनता तैयार है? एक बार जनता से पूछ तो लो पहले। जनता, आर यू रेडी? जनता क्या कह रही है, लॉक किया जाए? तो जनता ऑन लॉक किया जाए। चलो भाई, जनता का मान लिया जाए बात, तो ऑन हो गया गलत। जनता का लॉक करना हो गया बर्बाद और जनता परेशान हो गई है। अब बताओ जनता, यहां पे गलती हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। गलत हो गया जनता का, और जनता को बताया जाए कि सही आंसर यहाँ पे अलोंग होगा। जनता हैरान हो गई कि आखिर में यहाँ पे अलोंग कैसे रखे। अलोंग का मतलब होता है के किनारे, और कोई इंसान वॉक करता है तो रोड के किनारे, और ऑन का मतलब है बीच में। अगर कोई रोड है तो आप रोड के बीच में वॉक करोगी नहीं ना, रोड के किनारे करोगी ना। हाँ, जीप होता, बस होता, तब रोड के बीच में जाता। तो ध्यान से लिखना, ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? एक बात बता, अच्छा एक बात बताओ, तुम वॉक वॉक करते हो, वॉक डेली, तो रोड के किनारे करते हो ना बाबू? वॉक बताओ, रोड के किनारे किया जाता है कि बीच में किया जाता है? बताओ। अब वॉक करोगे भाई भैया भाई, तो बताओ रोड के बीच में चलोगे क्या? शक्तिमान हो क्या कि जब बस आगे तो उड़ जाओगे? कि सलमान खान हो? बताओ जरा हमें। भैया रोड के किनारे थोड़ी नहीं करोगे यार, वॉक करोगे तो साइड में करोगे, रोड के किनारे करोगे मेरे भाई। बोलो समझ में आया? यस लिख दो अगर आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया ना रूल? अब तो गलती नहीं करोगे ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो पेपर में गलतियां हो जाती है। अब तो नहीं करोगे ना बच्चों? बताओ, मजा आया कि नहीं आया पेपर का लेवल देख के? मजा आया? बताओ, ऐसा टेस्ट अगर लेते रहे तो आप लोग को फायदा होगा। अच्छा, एक और सवाल दे रहे, बनाओगे इसका जवाब, लेकिन आराम से देना, जल्दीबाजी मत करना, पक्का सोच लो। बताओ, मैंने लिखा यहां पे सपना, सपना, सपना। अब बताओ बच्चे, यहां पे सपना इनवाइटेड, सपना इनवाइटेड, ठीक है? सपना इनवाइटेड, समझना बच्चे यहां पे मी। अब यहां पे आ गया फिल इन द ब्लैंक्स में डैश 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 डैश, और यहां पे आ गया कॉफी। अब बताओ बच्चे, यहां पे इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है, क्या लगेगा बताओ बच्चे? कौन करेगा सही जवाब? तो पहला ऑप्शन दे रहे बच्चे यहां पे, पहला ऑप्शन दिया गया ऑन टी, ऑन कॉफी। दूसरा हो गया बच्चे यहां पे अपॉन कॉफी, और तीसरा आ गया बच्चे यहां पे टू कॉफी, और चौथा हो गया बच्चे यहां पे फॉर कॉफी। जल्दी बताओ बच्चे यहां पे क्या लगेगा? एक बार सब लोग देख लो, समझ लो, और तब आराम से आंसर दो। बढ़िया सवाल है, ये पूछा गया एग्जाम्स में है, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से रिलैक्स होके कूल माइंड होके आंसर देना, क्योंकि ये सवाल पेपर में पूछा गया है। चलो, तो लॉक किया जाए? तो विकास जी, सपना जी, लॉक किया जाए? बोले बेटा। तो लॉक किया जाए बच्चों आंसर? तो चलिए अब आंसर लॉक करते हैं। जिन बच्चों का फाड़ था एक बार हाथ उठाओ, जिन बच्चों का फाड़ था हाथ उठाओ, पहले ऊपर तक हाथ उठाओ। क्या बात है, शाबाश शेर, शाबाश मेरे चीतों। जिनका जिनका फाड़ था हाथ उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ ऐसे,
भोलेनाथ की जय। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ सब लोग, अपने अपने जगह खड़े हो जाओ, अपने अपने जगह खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, जिसका जिसका सही था खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह पर सभी लोग क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर, और सब अपने अपने जगह पे खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो गए, तो अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं। चलो अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं, खड़े रहना। चलो भाई, जो जो अपनी जगह पर खड़ा हो गया उसको मैं आंसर बता दूं। तो आंसर आप लोगों का, जो लोग भी खड़े हुए थे, है ना, तो जो लोग भी बच्चे खड़े हुए थे उनका आंसर गलत है। आंसर होगा सी, टू, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन होता है, इनवाइट के साथ हमेशा टू लगता है, ये रूल होता है। अब थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे आप लोग, बताओ बच्चों, मूड खराब हो गया होगा, बताओ बच्चों, आप समझो मेरी बात। ऑन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम यहां पे हो, बात समझना, सपना समझो बेटा, यहां पे एक रूल को समझ लो, और यहां पे मान लो भोलू है, ये भोलू है, ठीक है बेटा, ये भोलू है, ठीक है बेटा। अब ये चाय पे आए हैं, ठीक है बेटा, चाय, और चाय कहां पे रखा हुआ बच्चों? यहां पे मान लो ये टेबल रखा है बेटा, विकास समझो, ये टेबल रखा है बेटा, ये टेबल रखा है बच्चा, ठीक है, ये टेबल रखा है बच्चा, और चाय यहां पे टेबल में रखी हुई है, ठीक है बेटा, ये चाय है, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, यहां पे रखा है बेटा बिस्किट, यहां पे रखा है बच्चा नमकीन, ठीक है। तो अब देखो, अब समझो बेटा, यहां पे बात समझो, अब चाय ये है हमारा, और यहां पे मैडम है तुम, तो अगर ऑन लगेगा तो ऑन का मतलब होता है कि तुम आना रोहित, और चाय के ऊपर बैठ जाना। अब बताओ, चाय के ऊपर बैठोगे तो जल नहीं जाएगा? बताओ, चाय के ऊपर बैठोगे तो जल जाओगे तो नहीं जल जाएगा? चित्तर जल जाएगा। अपान का मतलब होना है कि तुम मेरे लिए कूद के आना, चाय पे बैठ जाना, तो बर्बाद हो जाओगे। और फॉर का मतलब होता है कि चुपचाप आना, चाय पी के पतली गली से निकल जाना, कसम है तुमने बिस्किट को छुआ, ठीक है, तुम्हें चाय पीना है और पतली गली से निकल जाना है, ठीक है, ये बेटारी है। समझ में आ रहा बात? तो पर्पस दिखाने के लिए फॉर लगाते हैं। बताओ समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताओ मैं, बताओ बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके साथ हमेशा टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों? टू लगाते हैं। इनवाइटेड के साथ टू लगाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ बच्चों जल्दी से। द एंग्री बोटमैन, द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक और इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम, नो एरर। बताओ बच्चों, यहां पे कहां पे है? ये मल्टीटास्किंग 2019 का सवाल है, प्री का। कौन बताएगा जवाब? जल्दी से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है जवाब, एक बार देखो तो जवाब क्या होता है, जल्दी से बताओ हमें, इस सवाल का जवाब क्या होगा? कौन बताएगा इस सवाल का सही जवाब? जल्दी जल्दी से आंसर दो बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है ये, पेपर में पूछा गया सवाल। अच्छा आरती, ये बताओ बेटा, सी क्यों होगा? आरती, आपने कहा सी, हमने कहा चलो ठीक है सी, क्यों होगा सी? बताओ जरा हमें, आखिर में बेटा सी क्यों होगा, हमें बताना जरा। ये बताओ बच्चों, यहाँ पे इनटू की जगह पे क्या होगा बताओ?
क्यों लगेगा इन? इन क्यों लगेगा बताओ? अगर मैं अभी कहूं कि आरती ने पेपर दिया, इसका पेपर में 1 नंबर से रुक गया, इसके घर वाले ससुर लोग बोले अब जाओ यहां से, घर से निकल जाओ। अब आरती गुस्सा गई और आरती जंप लगा दी गोमती रिवर में। इसको तैरना तो आता था, ये तो पता था कैसे बचेगी। तो अब बताओ यहां पे जंप के साथ इन लगाओगे कि इनटू लगाओगे? पहले तुम इसका जवाब दो, पहले तुम। चलो जल्दी से बताओ। इन लगेगा, चलो सही है, बट क्यों 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 क्यों? मैं समझाता हूं आप लोग। जब कोई वस्तु, अगर कोई इंसान जंप करता है तो इंटू लगाते हैं, जगह जब बदलता है। और अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है, वस्तु देखो यहां पे कोई वस्तु फेंकी जा रही है, इसलिए वस्तु के लिए इन लगाते हैं, बस इतना सा अंतर है। बहुत बढ़िया। चलो अब हमें बताना जरा आप लोग, एक सवाल और आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, तो आप लोग बताओ क्या जवाब दोगे आप लोग? बताओ। मैंने दिया सवाल इस तरह से, मैंने दिया सवाल इस तरह से कि मैंने लिखा बच्चे यहां पे ही, ठीक है, और ही के बाद मैंने लिख दिया बच्चे यहां पे ही ऑर्डर्ड, ठीक, डैश 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 6, और यहां दिया बच्चे यहां पे बुक्स। अब आप लोगों को बताना होगा कि यहां पे क्या लगेगा। पहला ऑर्डर टू, ऑर्डर फॉर, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर नो। बताओ बच्चे क्या लगेगा? गेस करिए क्या लगेगा आप लोग। बहुत बढ़िया सवाल मैंने पूछा है, शानदार सवाल आप लोगों के बीच में। जल्दी से बता बच्चे यहां पे क्या लगेगा, फटाफट फटाफट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो जिन बच्चों का यहाँ पे आंसर टू था उनका गलत है, जिनका फार था उनका महागलत, आप वाला कभी सही नहीं होगा। वास्तव में सपना आपका आंसर सही है, नाना बीच। ऑर्डर का यूज जब वर्ब के रूप में होगा, वर्ब के रूप में, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। लेकिन अगर ऑर्डर का यूज बच्चों नाउन के रूप में होगा तो इसके साथ क्या लगेगा? फॉर लगेगा। जैसे सवाल के बारे में अगर सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि ही गिव मी एन ऑर्डर, ही गिव मी एन, अगर यहाँ पे ऑर्डर दिया होता तब हम लोग फॉर लगा सकते थे बुक्स। तो ऑर्डर के नाउन का काम कर रहा है क्योंकि आर्टिकल आया है, तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर लगा सकते थे। बस यही चीज आपको समझना था। ठीक, एक और सवाल आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, बताइएगा जवाब क्या होगा। बच्चों, माय फ्रेंड्स proposed me that we should go to the movies and then have dinner at a hotel. बताइएगा बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा?
बहुत बढ़िया सवाल है, सोच समझ कर जवाब देना बच्चे, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं। गेस करो, देखो क्या लग रहा है आप लोगों को। सपना नो एरर नहीं बेटा, एरर है यहाँ पे। प्रपोज्ड दिया है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड के साथ टू लगता है बेटा यहाँ पे। अगर कभी भी ऑब्जेक्ट दिया हो ना बच्चे तो नोट करके लिख लो, गलत मत करना। आज गलत कर लिया आपने, बट एग्जाम में गलत ना हो आपके, है ना, ध्यान देना। लिख लो बच्चे, कभी भी पेपर में दिया रहेगा बच्चे यहाँ पे सजेस्टेड टू, है ना, और या लिखना बच्चे यहाँ पे प्रपोज टू। तो सजेस्टेड टू प्रपोज टू हम लोग लगाते हैं जब कभी भी बच्चा ऑब्जेक्ट दिया रहता है। समझ गए मेरी बात? चलो 14 का बता बच्चों, शी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ विद हर डेप्थ बाय वर्किंग डे एंड नाइट। ये सवाल का आंसर बताओ बच्चे, यहाँ पे 14 वाले सवाल का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। 14 का आंसर बताएं आप लोग तो हम जाने कि हाँ आप लोग सच में सही आंसर कर पाओगे। टेल मी, इट्स रियली वेरी वंडरफुल सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल है, जबरदस्त। बच्चों फ्री के साथ कभी भी बच्चों विद नहीं आता है, फ्री फ्रॉम होता है। नोट कर लो बच्चों, फ्री के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, तो सी वाले पार्ट में एरर होगा। एक और सवाल बच्चों, माय ब्रदर सेड दैट ही प्रिफर्ड द व्हाइट शर्ट देन द ब्लैक वन व्हिच आई यूजुअली वोर। बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिए बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या हो जाए। 15 वाले सवाल का आंसर आप लोग करेंगे, बहुत शानदार सवाल। क्या लग रहा है बच्चों, बताओ जरा। अच्छा बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सी वाले पार्ट मेरा है तो आप लोग हमसे गुस्सा तो नहीं होगे? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दैन नहीं लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा, तो आप लोग हमसे नाराज तो नहीं होगे? बताओ, एक बार बताओ बच्चों, आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं होगे? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, परेशान हूं मैं, आ तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, हैरान हूं मैं, आ तेरे प्रेफर रुलवा से परेशान हूं मैं, परेशान हूं मैं। एल्डर के साथ ELDER क्या लगेगा? टू लगेगा। और ओल्डर के साथ क्या लगेगा? ओल्डर के साथ क्या लगेगा भैया? तो देन लगेगा। बच्चों ये सभी याद रखना है यहाँ पे, जब कभी भी पेपर में लिखा रहता है यहाँ पे सीनियर, जूनियर,
है ना, सुपेरियर। अच्छा बच्चों, इसका एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। देखो इसमें ई कितनी बार लिखा है बताओ, एक बार ई लिखा है और एक बार ई लिखा है, बताओ कितनी बार ई लिखा है बेटा, बोलो। एक ई और एक ई, एक ई और एक ई, कितने ई, बोलो टू ई। तो देखो इसके साथ लगा है टू ई, एक बार ई और एक बार ई लिखा गया, कितनी बार, टू ई। इसके साथ देखो लगा है टू ई। यहाँ पे कितनी बार ई है, एक, तो यहाँ पे लिखा है 10। ट्रिक है भाई, दो बार ई है तो टू ई, दो बार ई तो टू ई, एक है तो 10। प्रीफर का यूज होता है जब कोई चीज को इंसान क्या करता है, पसंद। तू पसंद है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। एल्डर का यूज होता है भाई बहनों, मित्रों, भाइयों बहनों, यानी ब्लड रिलेशन दिखाने के लिए एल्डर लगता है। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, रिलेशन में भाई बहन में आपसे कोई बड़ा हो। और ओल्डर का यूज होता है किसी दूसरे दोस्तों के लिए, यानी अदर रिलेशन के लिए ओल्डर लगाते हैं बस। किसी थिंग्स के लिए हम लोग ओल्डर लगाते हैं बस। जैसे लखनऊ इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो बताओ जिसके अंत में ओ आर आता है, सीनियर जूनियर पोस्टेरियर फुकरियर जो भी आता है, वहां पे हम लोग टू लगा देते हैं, खत्म बात। कोई रूल ही नहीं है, कोई ट्रिक ही नहीं है। बाकी दुनिया में कुछ ना समझ में आए तो देन लगा देना भाई। तो कंपेयर करते समय या तो टू लगाते हैं या तो देन लगाते हैं, जिसके अंत में ओ आर आता है तो वहां पे टू लगा देना यार। अब बताओ और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, बताओ बच्चे यहाँ पे कितने बच्चों को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताओ। कितने मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों को समझ में आ गया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए तो सही कि जी 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 बिल्कुल क्लियर है। बोलो, मुझको राणा जी माफ करना, अब गलती मारे से हो गई। तो सी इज, सी इज एल्डर, डग 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 रानी, सी इज एल्डर डग डग रानी। अब बताओ, रानी 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 लगल मच्छरदानी। अब बताओ, आई मुंह नोचवा तो फेंक दिया पानी। बताओ बच्चे क्या लगेगा, टू लगेगा कि देन लगेगा, यहां पे बताओ जल्दी से। अब देखो यहां पे देखो ट्रिक, एक ई और एक ई, टू ई, तो यहां पे लगा देंगे टू ई, खत्म। पहले बताओ बच्चों, समझ में आ गया बात। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, जिनको जिनको समझ में आ गया। एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दो बच्चों, मेरे मेरे साथियों, जिनको जिनको क्लास समझ में आ गया है ना, एक बार क्लास को लाइक करके शेयर तो कर दो। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों को देना है ना। तो बताओ बच्चों जल्दी से, 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए, 16 वाले सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। क्या लग रहा है बच्चे, एक बार दिमाग लगाओ। इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, इंसिस्ट ऑन होता है बच्चा, किसी के ऊपर दबाव डालना। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव डालना।
समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ पे इंसिस्ट का मतलब दबाव डालना, इसके साथ हमेशा ऑन लगा दो, इस बात को आपको याद रखना होगा। glimpse to the religious side of his nature appear in majority। बताइए क्या होगा जवाब? इस सवाल का आंसर दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या होगा जवाब, जल्दी से बताएं। सेवेंटीन का आंसर बताइए, क्या लग रहा है? अपीयर्स इन होता क्या? अपीयर टू। अपीयर इन होता क्या? अपीयर टू। बताओ। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सभी लोगों को बच्चों यहाँ पे धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों। मेरा रेफरल कोड यूज करना है आपको, क्या? DY लाइव, ठीक है। और कल का क्लास मिस ना करिएगा, कल का महत्वपूर्ण क्लास है प्रीपोजिशन एडवांस ना। कल प्रीपोजिशन एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। कल का क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे। सभी लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आज का क्लास, सुपर या सुपर से भी ऊपर, जल्दी से बताइए। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कल के क्लास को मिस मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा शानदार क्लास होने वाला कल का बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और सभी लोग अच्छे से एंजॉय करिए, मस्ती से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच साथियों। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भोलेनाथ की